डियर, डाइपोल फील्ड से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। इससे पहले हम लोग एक्सियल पॉइंट पढ़ा था, अभी मैं बात करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। ठीक है, ये एक डाइपोल है, इस पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज है और इस पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, और ये डाइपोल का जो लेंथ है, डाइपोल लेंथ जो है वो है 12 लेंथ होता है। ये डाइपोल का ये पॉइंट सेंटर है जिसको हम पॉइंट O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो A से लेके O तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L लेंथ हो जाएगा। और ये O से लेके ये पॉइंट B है तो इसका भी लेंथ क्या होगा? L। और हम लोग को ये डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल प्लेन पे, मतलब सेंटर से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P, सेंटर से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिया, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा ड्यू टू दिस डाइपोल, हम लोगों को कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक डाइपोल लिया और डाइपोल का लेंथ 12 है। ये डाइपोल से सेंटर तक का लेंथ L होगा और ये सेंटर से ये अनदर जो पोल है उसका भी L होगा। यहाँ से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P माना जहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना होगा। तो ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा और हम इसको ज्वाइन करते रहे हैं ये, और इसको भी ज्वाइन करते रहे ये। ठीक है, ये राइट एंगल है तो ये जो लेंथ होगा PB जो लेंथ होगा ये होगा R² प्लस L²। सिमिलरली ये भी लेंथ कितना होगा? R² प्लस L² होगा। ओके, तो देखिए, सिंस मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट P, माइनस क्यू के कारण ये पॉइंट P पे क्या होगा? यहाँ पे सपोज मैंने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये निगेटिव चार्ज के कारण ये डायरेक्शन होगा। ठीक है, जिसका हम नाम E1 दे रहा हूँ, E1। ठीक है, तो E1 इक्वल टू क्या होगा? E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, इसका लेंथ क्या है? R² प्लस L² का अगर होल स्क्वायर करेंगे, अगर R² प्लस L² का अंडर रूट का होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन किधर हो रहा है? PA, अलोंग PA, ये हो रहा है अलोंग PA, इस डायरेक्शन में जा रहा है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू ये प्लस चार्ज के कारण क्या होगा? एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू एट पॉइंट P। तो देखिए यहाँ पे प्लस है और ये भी प्लस है, इसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा जिसका हम नाम E2 दे रहा हूँ, ये E2। तो E2 इक्वल टू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R² प्लस L², और इसकी जो डायरेक्शन है ये, हम अगर इसका नाम इसको बढ़ा दूं और यहाँ पे अगर मैं एक और नाम अगर रख दूं Y अगर रख दूं तो हम इसको बोल सकते हैं कि अलोंग PY, ये अलोंग PY होगा। ठीक है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है सेम है, सिर्फ डायरेक्शन डिफरेंस है। तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? तो अगर सपोज ये थीटा एंगल यहाँ पे बना रहा है, ये भी थीटा होगा, इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा, E नेट। और यहाँ पे हम एक
पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे देखिए ये नीट, तो ये हमारा जो डायरेक्शन है ई नेट का, अगर ये थीटा है और ये थीटा है तो दोनों मिलके ये 2 थीटा हो जाएंगे। ये थीटा तो अल्टरनेट ये भी थीटा, ये भी थीटा, और ये पूरे जो हो जाएंगे 2 थीटा हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर हम बात करेंगे E1, अगर ये E1 वेक्टर है और ये E2 वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जो E2 है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर इसको अगर E मान लेते हैं तो E इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, तो E नेट क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? E नेट अगर हमको निकालना हो तो अंडर रूट हम लोग बोलेंगे E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। थीटा कितना है? 2 थीटा है। लेकिन यहाँ पे E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ पे E1 और E2 सिंस मैंने माना है E1 इक्वल टू E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए इसको हम E मान रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? E नेट इक्वल टू E1 के जगह पर भी E स्क्वायर लिखेंगे और E2 के जगह पे भी E स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2 E1 इंटू E2 मतलब E इंटू E क्या हो जाएगा? E स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ये हो गया E स्क्वायर और E स्क्वायर, 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पे E स्क्वायर कॉमन ले लेंगे या 2E स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बचेगा? 1 प्लस 2E स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे कॉस 2 थीटा। एक फार्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री में 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला है। ठीक है, अब इसको अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या होगा? अंडर रूट 2E स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 2, ये पेयर में है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, E स्क्वायर का E हो जाएगा और कॉस स्क्वायर का कॉस थीटा। तो ये हो गया E नेट 2E कॉस थीटा। अब कॉस थीटा हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर कॉस थीटा निकालना चाहें कि कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। अगर इस ट्रायंगल में अगर ये थीटा लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है? L। कॉस थीटा अगर यहाँ पे ले रहा हूँ इस ट्रायंगल में PAO में, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा PO, और ये जो AO है वो बेस हो जाएगा, और AP जो होगा वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा इक्वल टू होता है B/H। तो B/H, B का वैल्यू क्या है? L, और H का वैल्यू क्या है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम पुट कर देंगे कॉस में तो E नेट क्या हो जाएगा? देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा 2E इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या है? L बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और E का मैग्नीट्यूड पता है कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये अगर हम इसको अगर इक्वेशन 1 मान देते हैं, अगर 1 मानते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये E का वैल्यू था, और ये हो गया L बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं Q इंटू 2L इक्वल टू डाइपोल मोमेंट P।
तो इसको ऐसे सेपरेट किया, Q इंटू 2L, ये 2 और L को एक साथ में रख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा E नेट इक्वल टू ऊपर में हो जाएगा P/4πε0 डिवाइडेड बाई ये रूट को हम लोग लिख सकते हैं 1/2, तो 2 + 1/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ठीक है। नहीं, यहाँ पे r² प्लस L² है ओनली, इस होल स्क्वायर नहीं है, तो ये 1 और 1/2 3/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू r² प्लस L² के पावर 3/2। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल प्लेन पे आ गया, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके डायरेक्शन है, तो इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होता है, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, और ये जा रहा है ये अपोजिट टू P, तो हम लोग बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ, अगर इसको वेक्टर में लिखना चाहें इन वेक्टर क्या होगा, तो E नेट इक्वल टू, ये हम लोग वेक्टर में लिख सकते हैं 4πε0 r² प्लस L² टू द पावर 3/2 अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट P। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट टू P हो रहा है, या हम लोग बोल सकते हैं निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, निगेटिव डायरेक्शन, और हम लोग ऐसा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, क्योंकि अगर ये सेंटर है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा और ये निगेटिव है, तो ये निगेटिव की ओर जा रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से हम लोग एक केस बना सकते हैं, अगर इफ़ दिस R, ये जो R है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अगर ये R बहुत बड़ा हो, इफ़ R इज़ मच ग्रेटर देन L, ये डाइपोल लेंथ, देन L² इज़ निगलेक्टेड, उसको निगलेक्ट कर देते हैं। जब ये जो R है ये बहुत बड़ा होता है इस लेंथ से, तो L² को निगलेक्ट कर देते हैं, निगलेक्टेड, देन क्या हो जाएगा E नेट इक्वल टू P/4πε0, और ये निगलेक्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा r² के पावर 3/2, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया E नेट इक्वल टू P/4πε0, और यहाँ पे क्या आ रहा है इंटू RQ। ये दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि E नेट भी जो हो रहा है इक्वेटोरियल प्लेन के कारण भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू RQ होगा। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड था नेट, इसकी डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट या नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और ये डिपेंडेंसी कैसे है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ये RQ होगा। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए।